हे गाइस, दिस इज सफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग फिलहाल दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी का साथ में क्वेश्चन तो है ही, और ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर तवज्जो देंगे, फिर देखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि ट्रायंगल के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। फंसना वाजिब है, इसलिए फंस जाता है क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सही से बच्चे नहीं समझ पाते हैं। क्या मतलब सही से? मतलब मेरा कहने का सेंस यह है कि हमें क्या लाना है और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये बातें अगर समझ जाते हैं और साथ ही आपके पास जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो, तो क्वेश्चन में अगर फिगर ड्रॉ कर लेते हो आसानी से, अगर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो समझ जाइए कि आपका 20 to 25% आपका सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि अक्सर कभी जैसे अभी ये क्वेश्चन है ना, अभी देखिएगा इसमें मैं कैसे फिगर ड्रॉ करने वाला हूं, इसमें भी आप भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा कि कैसे ड्रॉ होता है। तो उसी बात को, उसी चीज को समझना है और मैथ्स रटने की चीज नहीं है। आपको ये बात ध्यान लगाना है कि हम कहां पे गलती करते हैं। बच्चे को ये समझना है कि बच्चे कहां गलती करते हैं, उस चीज को पॉइंट आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन और उसके बाद फिगर, फिर इसके बाद सॉल्यूशन। तो इनर ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे नॉर्मल ट्रायंगल की बात हो रही है एबीसी, यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल की बात फिलहाल नहीं है। D is the midpoint of BC and A perpendicular on BC. Prove that AB square plus AC square equal to AD square plus half BC square. क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, A B C। यहाँ पे D इसका मिड पॉइंट है, हमने दे दिया D is the मिड पॉइंट, और उसके बाद फिर कहा रहा है क्या, यहाँ तो D is the मिड पॉइंट ऑफ BC कह ही रहा है, साथ में आपका दे रहा था क्या, AC जो है AB से ग्रेटर है। बेशक देख सकते हैं AC हमारा AB से ग्रेटर है, AC का जो लेंथ है हमारा AB से क्या है, ग्रेटर है। एंड AE परपेंडिकुलर ऑन BC, AE परपेंडिकुलर ऑन BC मतलब क्या हुआ कि आपको यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, विच इज AE। क्लियर है? तो हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD को मीट करना होगा। बातें समझ में आ रही है? मैं कैसे ड्रॉ करा, 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। LHS इक्वल RHS हमको लाना है। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि यहाँ पे D मिड पॉइंट है BC का। तो आप बचपन में कहीं पढ़े होइएगा कि कोई ट्रायंगल होता है, और अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड क्या होगा, हाफ ऑफ होगा। एक वो और बात याद रखिएगा, अगर ये हाफ ऑफ होता है और इसको मिलाने में लाइन जो होगी एक तरह से हमारा क्या कहलाएगा जानते हैं, मीडियन कहलाएगा। यहाँ पर A अगर मान लो इसको, तो AD हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से मीडियन होगा। क्यों मीडियन मैंने कहा, इसलिए मीडियन कहा कि जब ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये हाफ ऑफ होता है, और हाफ ऑफ तब होता है जब ये इसको मीडियन मानते हैं। क्योंकि मीडियन भी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो तो समझ लेना कि इसको अपोजिट साइड बाइसेक्ट करेगा। बेशक इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। आपका LHS क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। उससे पहले गिवन में बता दूं, गिवन में जो है आपका D is the मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC, D is the मिड पॉइंट ऑफ BC। और मैं आपको बता दूं ये CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है और साथ ही NCERT भी का क्वेश्चन है, और इस पैटर्न पे मैं दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, एक ये क्वेश्चन और इसके इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। बस इसी बात उस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। D मिड पॉइंट है, तो D मिड पॉइंट इसका ये मतलब है कि हमारा AD क्या होगा, मीडियन हो सकता है। बेशक फिलहाल मैं मीडियन यहाँ पर नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप समझ लो कि आपका यहाँ पे AD क्या है, मीडियन है। और हमें प्रूव करना है क्या, टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर डेट इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, बस सिंपल तरीका अप्लाई करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीका, और आपको समझ में आना चाहिए। चलिए प्रूफ। आप समझ सकते हो कि D मिड पॉइंट है तो हमारा क्या होगा, BD इक्वल BC इक्वल हाफ BC। बेशक क्योंकि D मिड पॉइंट है,
और जब डी मिड पॉइंट है तो बी डी इक्वल डी सी इक्वल हाफ बी सी हो गया। एलएचएस हमारा क्या है, गॉट मान सकते हो, एलएचएस हमारा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस है। गॉट माओगे, यहां दिख रहा है, चलिए ए बी स्क्वायर देख लो, यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने बचपन से पढ़ता आ रहा हूं और आपको भी मैं इस बात से हमेशा रूबरू कराया हूं कि जब भी स्क्वायर की बात हो आप ये समझ लेना कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। तो आप इतना गॉट माओ कि ए बी स्क्वायर के लिए किस राइट एंगल ट्रायंगल की मैं अगर बात करूं तो ए बी स्क्वायर देख सकते हो इन ट्रायंगल एईबी, ए बी स्क्वायर हमारा किस राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा, इन ट्रायंगल एईबी। तो एईबी में ए बी स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, फिर देखिए ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर कहां है हमारा, किस राइट एंगल ट्रायंगल में, ए सी यहां है, तो ए सी स्क्वायर का मतलब इन ट्रायंगल ए सी, और ए सी में ए सी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। बातें क्लियर है? चलिए अब इसके बाद आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। अब समझना क्या है कि हमें क्या चाहिए और क्या एक्स्ट्रा है, इस बात से अगर आप समझ जाओगे फिर कहानी आपको इजी लगेगा। गॉट माना ए स्क्वायर क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस क्या बच गया बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दे सकते हैं, क्या आपको ए चाहिए आरएचएस में, आरएचएस आपको इतना लाना है, यहां पे कहीं पे ए है नहीं है, तो ए को आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चाहिए क्या मुझे, आप देख सकते हो एडी, तो देखिए तो ए से एडी में जाने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एईडी। तो एईडी में अगर हम एई को लिखते हैं क्या, एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर, तो 2 इंटू एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर प्लस, ये बातें हमने ए को ले लिया। अब फिर देखिए तो बी कहां है, बी आपका ये है और हमें तो चाहिए हाफ बी सी स्क्वायर, तो क्या मुझे बी चाहिए, नहीं चाहिए, तो अब बी को मैं लिख सकता हूं बी डी माइनस ई डी का होल स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं बी डी माइनस ई डी, तो बी आ जाएगा, तो बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी डी माइनस ई डी का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए इसी, क्या इसी चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसी को भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तो ई टू सी, इसी को मैं लिख सकता हूं ई डी प्लस डी सी, इसी को लिख सकते हैं ई डी प्लस डी सी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे ई डी प्लस डी सी होल स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइएगा, आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को 2 एडी स्क्वायर माइनस 2 ईडी स्क्वायर प्लस, और गौर फरमाना यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2bd इंटू ईडी प्लस, फिर ये हमारा कौन सा फॉर्मेट पे है देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2eb इंटू डी सी। क्लियर है बातें? इसको मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक किया और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक किया। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बातें समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, तो दिल से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, और साथ ही अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है और हर बातें समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों का भी हेल्प करिए। कैसे हेल्प करिएगा, उनको ये वीडियो शेयर कर। अब गौर फरमा सकते हैं 2ad स्क्वायर तो मेरे को चाहिए, देख सकते हैं 2ad स्क्वायर चाहिए जो मेरे को आ गया, बाद बाकी में हाफ bc स्क्वायर चाहिए, इसके अलावा bd फिर इसी देख पा रहे हैं, ये मेरे को नहीं चाहिए। गौर फरमाओगे माइनस 2ad स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूं, गौर फरमाना bd में हमें तो रिलेशन नहीं चाहिए, bd से हम लिख सकते हैं bd इक्वल हाफ bc का स्क्वायर, और हाफ bc का स्क्वायर हमारा क्या होगा 1/4 bc स्क्वायर। क्लियर है बातें? फिर ईडी स्क्वायर और ईडी स्क्वायर क्या होगा 2ed स्क्वायर, ईडी स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे को 2ed स्क्वायर। फिर गौर फरमाओगे माइनस 2bd इंटू ईडी और प्लस डीसी को लिख सकते हैं 1/4 bc स्क्वायर, देख सकते हो आप
डीसी का मतलब क्या हुआ, हाफ बीसी, और डीसी का मतलब मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए बीसी चाहिए, तो डीसी को तो मैं लिख सकता हूँ हाफ बीसी का स्क्वायर, और हाफ बीसी का स्क्वायर 1/4 बीसी स्क्वायर। क्लियर है बातें। अब रेस्ट हमारा क्या बच गया, प्लस 2 ईडी, और डीसी हमारा किसके इक्वल है, देखिए तो डीसी तो हमारा बीडी के इक्वल है, तो क्यों ना मैं इसको बीडी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कट्टम कुट्टिम करने वाले हैं, -2 ईडी स्क्वायर प्लस 2 ईडी स्क्वायर। क्लियर है बातें। फिर देख सकते हैं -2 बीडी ईडी -2 बीडी ईडी कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट आपका जो बच गया आप गॉड मान सकते हो 2 एडी स्क्वायर प्लस 1/4 बीसी स्क्वायर प्लस 1/4 बीसी स्क्वायर, ये दो आपका टर्म आ गया। अब क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2 एडी स्क्वायर प्लस इस दोनों का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, तो बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 एडी स्क्वायर प्लस 2 बीसी स्क्वायर बाई 4, बीसी स्क्वायर 2 बीसी स्क्वायर बाई 4 क्या होगा, 2 से कैंसिल करोगे हाफ बीसी स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिलेशन हमें आरएचएस चाहिए जो कि आ गया, और आसानी से लिख देते हैं PROV। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रिलेशन आ गया। क्वेश्चन में हमारा क्या था, एक देखिए थ्योरम बहुत ही कारगर थ्योरम है। क्या थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा हो, और मिड पॉइंट का मतलब होता है क्या, मीडियन, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि उसके बगल वाले साइड के स्क्वायर का सम 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ जिसपे मीडियन है उसका स्क्वायर करते हैं, सिंपल। मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप एडी हमारा मीडियन हो जाएगा, जब एडी मीडियन होगा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल 2 AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। और इस थ्योरम का, इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके अभी हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेहद शानदार और एनसीईआरटी और साथ ही आपके फाइनल बोर्ड में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनी रहती है। तो आइए उस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन बनेगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी ट्रायंगल में एक मीडियन दे रहा हो तो मीडियन जिस साइड पर अपोजिट साइड पे आप लाई करता हो उसको छोड़कर बाद बाकी दो साइड होगा, उस साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होगा 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ जिस पे मीडियन है उसको। क्लियर बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। और आप फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, उसमें मेन कॉन्सेप्ट समझना यह था कि कोई ट्रायंगल है, मीडियन है, तो उसका दो अदर साइड जो होगा उसके साइड के स्क्वायर का सम 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ जिस पे मीडियन है उसका स्क्वायर, सिंपल। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार है, प्रूव दैट द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि सारे साइड्स के स्क्वायर का सम वो इक्वल होता है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, सिंपल। क्या मैं बोला समझ बात आ रही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स का स्क्वायर का सम दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। कैसे बनेगा, गॉड मान सकते हो। तो सबसे पहली बात तो फिगर हमारा ड्रॉ करेंगे। ये क्या हमारा एक पैरेललोग्राम है, A B C D। क्लियर बात है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि डायगोनल्स का स्क्वायर का सम, तो डायगोनल्स मिला दो। क्लियर बात है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि चारों साइड टू गिवन में हमारा जो क्वेश्चन में है, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूफ में हमें क्या करना है, साइड्स के स्क्वायर का सम मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर दैट इक्वल डायगोनल्स के स्क्वायर का सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन मतलब यानी हमें ये प्रूव करना है। फिर से मैं बता दूं, पूरे साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होता है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। ये हमारा आप समझ लो, हमें ये प्रूव करना है। जरा गौर फरमाइएगा, हम लोग बचपन में कहीं पढ़े थे क्या कि एक पैरेललोग्राम जब होता है तो उसमें डायगोनल क्या करता है,
एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करता, सिंपली बाइसेक्ट करता है। मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल होगा। तो थोड़ा सा एक बात जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लो कि ये इसके इक्वल है, मतलब इतना इसके इक्वल है और इतना जब इसके इक्वल, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा इतना से मीडियन हो जाएगा। जब इतना इक्वल इतना होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल की बात अगर हो तो ये हमारा मीडियन का काम करेगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जस्ट बचपन में क्या पढ़ा है कि अगर मिड पॉइंट है तो समझ लो कि वो मीडियन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा आधा अगर बढ़ रहा है तो उस साइड को हम क्या कहेंगे, उस लेंथ को हम मीडियन कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो एलएचएस हमारा क्या है, वर्क में हो गया। एलएचएस हमारा ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस है। और एलएचएस से हमें जाना है क्या, आरएचएस जाना है, जो क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आइए जरा ध्यान देते हैं, ओ है, ओ पर दोनों बाइसेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि ये इसके इक्वल होगा, बेशक जरा गौर फरमाइएगा, और ये इसके इक्वल होगा। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे हमारा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एलएचएस बाद में लेंगे। यहां पे OA इक्वल OC हम कह सकते हैं, गौर फरमाइए, तो OA इक्वल OC होगा। और जब OA इक्वल OC होगा, यहां लिखेंगे व्हेन OA इक्वल OC होगा, तो उस केस में हमारा DO क्या होगा, देन DO विल बी मीडियन। अभी मैंने कहा ना कि अगर मान लो कि अपोजिट साइड बाइसेक्ट हो रहा है, ये OD OA इक्वल OCS का ये मतलब हुआ कि इन ट्रायंगल ADC की बात हो तो यहाँ पे हमारा OD क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और जब मीडियन होगा तो याद करिए हम लोगों ने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस हाफ ए सी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सोचिए, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। चलिए अब एलएचएस, फिर एक और बात देख लेते हैं इधर भी, OD इक्वल OB, OD इक्वल OB। जब OD इक्वल OB होगा तो हमारा देख सकते हैं यहां पे क्या होगा, देन OC विल बी मीडियन, OC विल बी मीडियन होगा। फिर उसी तरीके से AO मीडियन होगा, OB मीडियन होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या, OA OB OA and OB will also median। ऐसा होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ये भी हमारा मीडियन होगा, ये भी मीडियन होगा, ये भी मीडियन होगा और ये भी मीडियन होगा। ये बातें क्लियर है। चलिए अब एलएचएस लेते हैं और आरएचएस ले आते हैं। है बहुत छोटा क्वेश्चन, बन जाएगा, बिल्कुल इजी है, बस आपकी कंडीशन है कि आप समझिए। एलएचएस हमारा क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो गौर फरमाओगे, हम लिख ही देते हैं यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस है। तो आप गौर फरमाओ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा करिए, एक मिनट रुकिए, इस एलएचएस को हटा देते हैं और हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। जब हमारा OB मीडियन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, गौर फरमाइएगा, जब हमारा OB मीडियन होगा तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल 2OB स्क्वायर प्लस क्या होगा, हाफ AC स्क्वायर। क्लियर बात है, इससे पहले हम लोग जो पढ़ते उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए और फिर यहां पे OC जब मीडियन होगा तो क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 2 इंटू OC स्क्वायर, 2OC स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर। क्लियर बात है, समझ में बात आ रही है। चलिए फिर यहां पे OD मीडियन है तो क्या लिख सकते हैं, DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 2OD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, हाफ AC स्क्वायर। क्लियर बात है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं AO हमारा मीडियन है तो क्या लिख सकते हैं,
AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल 2OA स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गया, 2, 3 एंड 4। यहां पे बातें क्लियर है, इतना लिख सकते कि नहीं। मीडियन था, हमने मीडियन का अप्लाई करके हमने जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको लिख दिया। अभी क्या करना है, देख सकते हैं सब में प्लस का साइन है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सब एलएचएस वाले सबको इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये एलएचएस वाला टर्म को एक साथ जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो गॉड मारिएगा, स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होगा, 2AB स्क्वायर। क्लियर है बात है, प्लस फिर देखिए BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा, 2BC स्क्वायर प्लस फिर देखिए DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर 2DC स्क्वायर। क्लियर बात है, फिर देख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर। यहां पे बातें क्लियर दिख रहा होगा, हमने LHS को जोड़ दिया और RHS को जोड़ना है। तो आप देख सकते हो 2OB स्क्वायर। और एक और बात, यहाँ पे OB किसके इक्वल है, OB हमारा OD के इक्वल है, तो OB और OD हमारा इक्वल होगा। तो बताओ मुझे 2OB स्क्वायर और 2OD स्क्वायर जो देख पा रहे हैं, 2OD भी तो हमारा OB हो सकता है। तो 2OB स्क्वायर और 2OB स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4OB स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इक्वल क्या लिखेंगे, 4OB स्क्वायर प्लस फिर आगे आप देख सकते हैं 2OC स्क्वायर और 2OC स्क्वायर, यहाँ 2OC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आप सोच सकते हो OC हमारा OA के इक्वल होगा। तो 2OC स्क्वायर और 2OA स्क्वायर क्या होगा, 4OC स्क्वायर। आप OA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल हाफ AC स्क्वायर हाफ AC स्क्वायर, हाफ इक्वल नहीं मतलब प्लस, हाफ AC स्क्वायर प्लस हाफ AC स्क्वायर क्या होगा, आधा AC स्क्वायर प्लस आधा AC स्क्वायर, पूरा AC स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर सिंपली। अब प्लस हाफ BD स्क्वायर हाफ BD स्क्वायर क्या होगा, प्लस BD स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है, उम्मीद है। चलिए अब इसमें देख सकते हैं LHS में हमारा क्या 2 कॉमन हो सकता है, बेशक। तो क्या लिखेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे AD स्क्वायर इक्वल। अब यहाँ पे आप गॉड मार सकते हो 4OB स्क्वायर प्लस 4OC स्क्वायर। गॉड मारिएगा, 4OB का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू OB स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, OB देखिए तो OB किसका आधा है, BD का आधा होगा, क्योंकि OB इक्वल OD। तो OB को मैं लिख सकता हूं हाफ BD का स्क्वायर, और हाफ BD का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 BD स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा वो हो गया 1/4 BD स्क्वायर प्लस फिर क्या है 4OC स्क्वायर, 4 इंटू दिख रहा होगा। चलिए OC स्क्वायर, तो OC किसके इक्वल है, OA के इक्वल है, और पूरा क्या है हाफ AC है, तो OC को लिख सकते हैं हाफ AC स्क्वायर, यानी हाफ AC का मतलब क्या होगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस क्या है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब जरा गौर मारिएगा, 2 हम यहाँ पे कॉमन है, ये मेरा रह लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर दैट इक्वल 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। क्लियर है बातें। अब गौर मारिएगा BD स्क्वायर 2BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं इस पूरे टर्म में तो क्या लिखेंगे, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या रेस्ट आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर दैट इक्वल BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और हमें रिलेशन में यही लाना तो आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको रिलेशन आ गया। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने जो अप्लाई किया उसको फिर से बताना चाहूंगा कि कोई भी पैरेललोग्राम हो तो उन सारे साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होता है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। और लास्ट में ये भी बताना चाहूंगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई मीडियन है तो आप समझ लेना कि मीडियन जिस साइड पे अपोजिट साइड पे लाई कर रहा है उसको छोड़ने बाद बाकी 2 साइड जो होता है उसके स्क्वायर का सम दैट इक्वल्स टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ जिसपे मीडियन है उसका स्क्वायर। उम्मीद
उम्मीद है बातें क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। आप मेरे फेस को देखने के बाद आप ये अनुमान, ये गेस जरूर किया होगा, नोटिस जरूर किया होगा कि देखिए कितनी गर्मी है, और इस गर्मी में भी मैं आपके लिए क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, तो थोड़ा इसका भी आप ध्यान रखिएगा, बस आपसे यही उम्मीद है। तो आज के इतना ही।